নমস্কার, আপনারা দেখছেন বলতে হবে নিউজ ইন্ডিয়া। 13ই মে 2024 আব্দুল কালাম ফাউন্ডেশনের সংগঠন ফাউন্ডার মোহাম্মদ হাসনানের আয়োজনে মাধ্যমিক ও এইচএস পরীক্ষায় বেলগাছিয়া টপারদের অভিনন্দন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমাদের প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা মঈনুদ্দিন কাসমি এবং মাস্টার মোহাম্মদ নাসির, মাস্টার মোহাম্মদ নাইম, समाजकर्मी शमशाद खान और शाहबाद खान प्रमुख। प्रोग्राम था हमारे अजीज़म शमशाद खान और हमारे हसन सल्लमों ने जो प्रोग्राम किया, अगरचे बहुत शॉर्ट था, मुख्तसर था, लेकिन बड़ा असर अंगेज़ था। ऐसे प्रोग्राम होना भी चाहिए। और लड़कों के हौसले ताल्लुक से ये है कि हमारे समाज के, हमारे कौम के बच्चे हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरक्की हमारी तरक्की। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनके इल्म में और इजाफा बढ़ाए और ज़्यादा ऊंचा करे। अल्लाह ताला इनको और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। क्या बोलना चाहते हैं इस अदारे को, और क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या क्या वो प्रोग्राम करवा सकते हैं? देखिए, ये नया बेलगाछिया है, ये बेलगाछिया का जो नया चेहरा है, नया होप है, नया फेथ है, वो लोग सामने खड़े हैं। और जो बेलगाछिया को बेलगाछिया बनाया, ये जितने सारे आज यहाँ पे खड़े हैं, मौलाना साहब से देख के सामने करके, बाकी सारे जितने हैं, हम लोग का सीनियर, हम लोग का टीचर और हम लोग की उम्र से कम, टाइगर, अरसाद, शमशाद, बाकी सारे जो माइक पकड़ के खड़े हैं, वो भी सद्दाम और जितने सारे हैं और जितने सीनियर हैं, मैं सबका नाम एक साथ में बोल रहा हूँ कि ये बेलगाछिया है। बेलगाछिया आगे जाएगा। अगर बेलगाछिया का रुकावट भी कोई आएगा कहीं भी, तो ये लोग जो है उसको तोड़ देगा और बेलगाछिया को आगे जाके और अच्छा करेगा। और यही हम चाहते हैं कि जब तक हम लोग जिए, हम लोग देखें, हम लोग जब उम्र हो जाए, हम लोग जब बुढ़ा हो जाए, तब वो लोग आके हम लोग का बगल में खड़ा रहे और हम लोग का गला में इस तरह माला पहनाए। और वही दिन का हम लोग इंतज़ार है। आप लोग अच्छा रहिएगा। बेलगाछिया अव्वल था, अव्वल है और 1 नंबर में ही रहेगा। बच्चों ने पास किया है, इसके लिए एक काउंसलिंग का प्रोग्राम होना चाहिए। लास्ट ईयर हमारे स्कूल बेलगाछिया उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल में कलकत्ता गर्ल्स से कई प्रोफेसर्स को, लेडीज़ और जेंट्स को हमने बुलाया था और काउंसलिंग का एक प्रोग्राम करवाया था, लेकिन असबाब इस तरह से नहीं बन पाए। लेकिन बच्चे जो हैं, ख़ास तौर से बस्तियां बहुत सी हैं, लेकिन बेलगाछिया बस्ती बहुत फाल है। यहाँ बच्चे जो पास किए हैं, उनको अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, जो यहाँ पर टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे वो मशवरा लें। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनको आर्ट्स ही में एडमिशन लेना होगा। लेकिन किस सब्जेक्ट का ज़्यादा डिमांड है? जैसे इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है। हमने इससे कबल कहा कि कोर्स 3 तरह के हैं। एक है जनरल, एक है ऑनर्स, एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। जो बच्चे या बच्चियां टीचर बनना चाहते हैं, उनको मेरे ख्याल से इंटीग्रेटेड कोर्स में लेना होगा। इसलिए 4 इयर्स का वो कोर्स होगा। ग्रेजुएशन ऑनर्स होने के साथ साथ उनका बीएड का ट्रेनिंग भी हो जाएगा। इसलिए वो एसएससी स्कूल सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देने के लिए जो कंपलसरी है, विदाउट ट्रेनिंग के यानी बीएड के, वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और जो बच्चे टीचर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये लाजमी है कि वो इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लें। लेकिन जिस सब्जेक्ट का डिमांड है, उसी सब्जेक्ट में वो एडमिशन लें। माशाल्लाह हमने बच्चों को देखा है कि इंग्लिश से भी 97-98% है। तो हमारे बच्चे और बच्चियां दूसरे लोगों से कोई कम नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि इनके जहन डाली जाए, इनको समझाया जाए, वो मशवरा करें। और सब्जेक्ट कोई ख़राब नहीं होता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट का डिमांड है, उस सब्जेक्ट में वो एडमिशन लें। इंशाअल्लाह कामयाबी उनके। अब्दुल कलाम फाउंडेशन की जानिब से आज हाई सेकेंडरी के टॉप 5 बच्चों को इस्तकबालिया दिया गया। ये जस्ट एक हौसला अफजाई है। मैं समाज के उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे माशरे में बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। वो माध्यमिक पहला सीढ़ी होता है कामयाबी का, और हाई सेकेंडरी सेकंड सीढ़ी होता है। तो बच्चे पढ़ लिख के जो बनना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से उनका सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जिनको अल्लाह ताला ने साहिब दौलत, साहिब इल्म से नवाजा है, वो भाई आगे बढ़े और उन बच्चों का सपोर्ट करे, ताउन करे, ताकि वो बच्चे अपने समाज, अपने ख़ानदान, अपने कौम का नाम रोशन करें। बस यही मैसेज के साथ कि काउंसलिंग की ज़रूरत है। मोहल्ले के बहुत सारे अदारे हैं जो एक ही काम किए जाते हैं, बच्चों का इस्तकबालिया। लेकिन ये एक बड़ा काम होता है कि अगर कोई अदारा ये भी काम करता है कि काउंसलिंग कराता है, किसी बड़े को बुलाता है
और उनके ज़रिए बच्चों की रहनुमाई करता। वाकई उनकी रहनुमाई नहीं हो रही, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि हमको ये लाइन भी पकड़ना चाहिए। इसकी अभी बहुत ज़रूरत है। अभी हमारे बहुत सारे नौजवानों को गिरफ़्तार किया जा रहा मजहब के नाम पे, तो उनको कैसे छुड़ाया जाए? बड़े बड़े वकील नहीं हमारे यहाँ, हमको लॉयर पकड़ना पड़ रहा किनको, जो और बड़े बड़े लॉयर हैं जो दूसरे मजहब से मुंसलिक हैं। तो हमारे कुछ बच्चों को चाहिए कि इस तरफ राग़िब हों, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कोई काउंसलिंग हो। मैं गुजारिश करूँगा कुछ अदारे इस तरफ भी रुजू करें। हर अदारा एक ही काम किया जा रहा है, कुछ अदारे इस तरफ भी जाएँ, किसी बड़े को बुलाएं, जैसा कि अभी नासिर साहब बताएं कि पिछले साल बुलाया गया था, तो वैसे ही कुछ अदारे ये भी काम करें, बुलाएं। मोहल्ले में जगह है, ये जगह मिल ही जाएगी और ये काम भी के सरजमीन पे ही नहीं, पूरे कलकत्ता पूरे देश पे ही आज उजागर तौर पे है। और मेरे हिसाब से ये मानना है कि तालीम के संग संग जो अभी आईटी सेक्टर में जितनी बहालियाँ होती हैं उसके लिए कंप्यूटर का तालीम बहुत ज़रूरत है। हम लोग सामाजिक कारकुन जितने भी लोग हैं, और जिस तरह से आज इस शमशाद भाई ने और टाइगर भाई ने मिलकर ये प्रोग्राम का एहतमाम किया यहाँ पे, इससे तो ये साबित होता है कि बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके सरपरस्ती में हम लोगों को किसी भी तरीके से रहना है, चाहे उनको हेल्प करके हो, चाहे उनको राह दिखाकर हो। सर ने बताया कुछ देर पहले, मैं उनकी बातों को सुना मैंने, हम लोगों को एक ऑप्शन मिला है जिससे मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैं उन लोगों को भी हेल्प कर पाऊँगा। हम लोगों के साइड से बहुत सारे कंप्यूटर अदारे हैं जो हम लोगों को हर बार बोलते हैं कि क्लास 10 और 12 के बच्चों को लाइए, हम लोग उन्हें एजुकेशन देंगे, क्योंकि कंप्यूटर एजुकेशन अभी के माहौल पे बहुत ज़रूरत है। मोबाइल पे हम लोग हमेशा सारा दिन घाटते हैं, लेकिन कभी कभी कंप्यूटर में घाटेंगे तो उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए से मैं कहूँगा कि अगर मुझे कोई वक्त मिलता है, अगर मुझे ऑप्शन मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो जितने भी तलबा तालबात हैं जो लोग पास किए हैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ, और सभी को ये अपॉर्चुनिटी के लिए एक बार मैं आगे बढ़ना कहूँगा कि आप आइए, हम लोग आपका साथ हैं, हम लोग काम करेंगे, आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। करूँगी और फिर टीचिंग का मैंने सोचा है। टीचिंग करेंगे, और इसके अलावा अगर टीचिंग तो होता है, मगर दो मोटिवेशन होना चाहिए इंसान के अंदर कि टीचर के अलावा भी मुझे कुछ करना है। इसके अलावा मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करूँगी। अच्छे एचएस में आपने टॉप किया, तो आने वाली जो नस्ल है उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज करना चाहूँगी कि हमेशा ही तालीम हासिल करना बहुत अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना तालीम के आज के समाज में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता कोई भी। तो यही फलकनाज 450 मोहम्मद जान है। मैं जहाँ भी खड़ी हूँ उसमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्रगुजार करती हूँ, और मेरे एसएससी के टीचरों ने बहुत ही मेहनत की, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। उन्होंने ये टारगेट सेट किया था कि पहले शुरुआत के दिनों में 3 घंटा 4 घंटा कर पढ़ो, फिर एग्ज़ाम करीब आते आते 8 घंटे तक पढ़ने की कोशिश की मैंने, और इसी वजह से आज यहाँ तक कामयाब हो सकी। बहुत सिमरन आरत 445 मोहम्मद जान है। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। बिना एजुकेशन के कोई किसी एजुकेटेड आदमी के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता, वो बहुत नर्वस फील करता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तमाम बच्चे, तमाम लोग एजुकेशन तालीम हासिल करें, ताकि वो कॉन्फिडेंट के साथ कुछ ना भी बने तो खड़े रह सके सबके सामने और अपनी बात रख सकें। सानिया नाज, बिलगछिया उर्दू हाई स्कूल 445। उन्होंने हमें बुलाकर हमारी इतनी हौसला अफजाई की कि हमारे हौसले और बुलंद हुए, और हम ये मुस्तकबिल में कोशिश करेंगे कि इन लोगों का सर और फ़ख्र से ऊंचा करें और इन्हें हर वक्त फ़ख्र का मौके एहसास दिलाते रहें। हम कायनात शाहद है, बिलगछिया उर्दू हाई स्कूल 445। यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया और हौसला अफजाई की, बहुत अच्छा लगा आकर के। देखिए मैंने तो एक्चुअली पढ़ाई अपनी ऑनलाइन की, इसके अलावा मेरे पेरेंट्स का और मेरे भाइयों का, मेरा भाई पढ़ चुका है तो उसका सपोर्ट रहा और उसने गाइड किया, और भी फैमिली मेम्बर्स थे, सब ने गाइड किया। बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आई, लेकिन पढ़ता रहा और बस हो गया। नाम क्या है? साकिब परवेज, मोहम्मद जान हाई स्कूल, नंबर 446।